जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना सुबह 8 बजे एक जीके जीएस की क्लास होती है जो कि होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हालांकि देखा जाए आज 23वीं क्लास है। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली हो तो उस क्लास को जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताते हुए एक छोटी सी खुशी भी हो रही है कि इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दी जाती है जो कि एकदम फ्री रहती है। तो इस पीडीएफ को भी कहीं ना कहीं रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं। हालांकि अगर बात करें इस सीरीज में जो कि एक मॉडल पेपर के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और यूपीजी के करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के और पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्टों का निचोड़ रहता है। कहीं न कहीं इस क्लास को ऐसे आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास है, वो कहीं न कहीं पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड सर्कल, कलीग्स या ग्रुप में, तो वहाँ भी कर दीजिएगा। ठीक है? आइए पहला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में शस्य या कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या हो जाती है ऑप्शन सी 9। अगर बात करें कौन कौन से, तो पहले आ जाते हैं तराई क्षेत्र, दूसरे आ जाते हैं पश्चिमी मैदान, तीसरे आ जाते हैं मध्य पश्चिमी, चौथे आ जाते हैं दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क और पांचवे आ जाते हैं मध्य मैदान, छठवें आ जाते हैं बुंदेलखंड, सातवें आ जाते हैं उत्तरी पूर्वी मैदान और आठवें आ जाते हैं पूर्वी मैदान और जो नौवें हैं उनका नाम है विंध्याचल। ठीक है? तो इतने क्षेत्रों में कृषि जलवायु को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वर्षा जनक। अगर बात करें शारदा सहायक की, तो इसको कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो कि घाघरा नदी के बाढ़ के पानी से शारदा नदी प्रणाली जो है उसमें मोड़ कर लाया जाता है इस पानी को, और यहाँ से करीब 12 जिले पूर्वांचल के सिंचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रामगंगा बांध। प्यारे साथियों, अगर बात करें रामगंगा बांध की, तो ये मुरादाबाद में रामगंगा नदी के तट पर बना हुआ है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 128 मीटर हाइट हो जाती है। प्यारे साथियों, अगर बात करें रामगंगा बांध की, तो ये मुरादाबाद में बना हुआ है रामगंगा नदी के तट पर। ठीक है? अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 128 मीटर हो जाता है। ठीक है? वहीं बात करें माता टीला बांध की, तो ये झांसी में है बेतवा नदी पर, और इसकी हाइट की बात करें तो 46 मीटर हो जाता है। वहीं बात करें मेजा बांध की, तो ये राजस्थान में है जो कि इसकी हाइट 40 मीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा की गई? टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षा बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बेतवा। अगर परीक्षा बांध की बात करें प्यारे साथियों, तो कहीं ना कहीं जो अगर इसका उपयोग किया जाता है वो विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गेहूं, चना, मटर और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस कंद फसल को गरीबों का मित्र कहा जाता है? किस कंद फसल को गरीबों का मित्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डाटर ऑफ ईस्ट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 21 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, घेंघा
यानी कि ग्वाइटर रोग किस अल्पक्रियता के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ऑटो ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। प्यारे साथियों, यदि आप तैयारी को जांचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारी कितनी तैयारी हुई, आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो कितना कहीं ना कहीं ओवरऑल स्कोर कर रहे हैं, अदर बच्चे कैसे कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों की तैयारी की जांच करने के लिए टेक्स्ट बुक लेके आया है विंटर स्पेशल सेल, जिसमें 29 तारीख से 30 नवंबर तक कहीं ना कहीं आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो चाहते हैं तो मात्र 351 रुपए में, अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स है उसको, तो वो 439 रुपए में है। बस आपको करना क्या है कि जब कूपन कोड मांगे तो वहां पर अंकित 12 ऐड करना है, जिसमें आपको 12% के डिस्काउंट मिल जाएंगे। यदि आप अभी चाहते हैं इसको बाई करना तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां से आप इसे बाई कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी की बात क्या है, आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं। इसके साथ साथ आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड के अलावा यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ लाइव टेस्ट भी चलते रहते हैं हर दिन, इसमें कहीं ना कहीं नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितने भी रैंक होल्डर हैं आप उनको उठा के देख लीजिए, टेक्स्ट बुक कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तेमाल करके ही अपने आप को कहीं ना कहीं स्कोर बूस्टिंग का काम इन्हीं के माध्यम से हुआ है। तो आप भी चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना, या कहीं ना कहीं अपना स्कोर जानना, कहाँ कमी है, किस चीज को और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो उस चीज के लिए लेके आया है टेक्स्ट बुक विंटर स्पेशल सेल। इस सेल का फायदा उठाइए 12% अंकित 12 यूज करके। ये सेल 29 से 30 नवंबर तक ही चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संयोजक तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग का दिखाई देता है? जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग का दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए जाने वाले जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो क्या होती है? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, यानी कि सुन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आवृत्ति। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं होमगार्ड भर्ती के लिए मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज होने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है, जिसमें 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना तो मात्र 51 रुपए में इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं, अपने कहीं ना कहीं जो एम है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, मात्र कितने 51 रुपए में। तो इस नोट को प्राप्त करने के लिए हमारे 9453373034 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जहां से क्यूआर लेकर स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए और तुरंत आपको इंस्टेंट ये फुल नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परिवर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लगभग 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चमेरा बांध
जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल से आता है? भारत में घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत की जलवायु का मुख्य प्रकार क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु का मुख्य प्रकार क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु अनुभव करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दोरजुलुंग जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस मंत्रालय ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनसीएपी का संशोधित मसौदा तैयार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस सरकार ने अपना वार्षिक लोक सेवा आउटरीच अभियान आपकी सेवा हमारी सरकार आपके द्वार शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, IWAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सुनील पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 कहाँ आयोजित किए गए थे? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स जो 2025 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत ने टोक्यो डेफलिपिक्स शूटिंग अभियान में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेशन पवन किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? ऑपरेशन जो पवन था वो भारत की किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 28 नवंबर 2025 को सरकारी ई कॉमर्स प्लेट क्रेता संवाद आयोजन कहाँ करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 18 से 24 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सरल सिम्स किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, उन्नत तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ नया त्रिपक्षीय ढांचा घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ओमान सेट 1 किस देश का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, टैनिंगिया सिलासी की खोज कहाँ हुई थी? टैनिंगिया सिलासी की खोज कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अरब सागर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो होमगार्ड की नई भर्ती 2025 में जीके जीएस ही आनी है। मात्र 51 रुपए में फुल नोट्स 1200 से अधिक पेज इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है। साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज इसमें ऐड किए गए हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं और धारदार करना, यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी के साथ साथ अपने जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ाना, आप चाहते हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, या चाहते हैं आप अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित करना उस समाज में, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें हाय। मात्र 51 रुपए में, जिसमें आपको मिलेगा 1200 से अधिक पेज का फुल पीडीएफ, जिसमें रहेगी टॉपिक वाइज थ्योरी और 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो आपको करना क्या है, केवल व्हाट्सएप नंबर 9453373034 पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। वहां से QR कोड लेके स्कैन करके पेमेंट करके आप ये फुल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में खबरों में देखा गया सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चंडीगढ़।
बाकी साथियों जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी बताया, टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, स्पेशल विंटर सेल, जिसमें 29 से 30 के बीच में आप कोई भी पास प्रो लेते हैं, जैसे पास प्रो लेते हैं या पास प्रो मैक्स लेते हैं, उस पे 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अंकित 12 यूज करने पे, कैपिटल लेटर में ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में अंकित रहेगा और साथ ही साथ 12 लिखना है अंक में, ठीक। आप इसे लगा के परचेज करते हैं तो 351 में ईयरली पास प्रो मिल जाएगा और 439 में पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। बाकी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। मान के चलिए अपने आप को कहीं न कहीं जाँच सकते हैं इसके अंदर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे इसके अंदर, और कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये चीज़ आप परख सकते हैं, कितने पानी में खड़े हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी अगर बात करें फुल नोट्स की तो 1200 से अधिक पेज इसके अंदर हैं। मात्र ₹51 में आप इसे ले सकते हैं। इसे लेने के लिए आप 94 53 37 30 34 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितना आपका सही गया ये भी ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। यदि आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ लेना तो इसको कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वहां से ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इसकी फ्री पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि रहेगी क्लास 24, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा अच्छा कमेंट लिखिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू, जय हिंद।